हेलो बच्चा पार्टी। आज शुरू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे इजी चैप्टर है ये एनसीईआरटी का 10th का। इसको इजीली धीरे से समझ सकते हैं और सबसे इजी चैप्टर है और कई मार्क्स का इसमें से आता है एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, सारा समझने का है, प्रैक्टिकल बेस है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो इससे पहले जो चैप्टर 12 हमने पढ़ा था, चैप्टर 12 में हमने क्या पढ़ा था, किसके बारे में पढ़ा था? बिजली, बिजली इलेक्ट्रिसिटी। बिजली वो पड़ोस वाली आंटी बिजली नहीं, बिजली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था। अब उसका जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो जो बिजली है, जो आंटी आंटी नहीं, बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, उसका हम मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ेंगे। ये जो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट डिस्कवर हुआ था 1820 में, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। H.C. ऑर्स्टेड एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था एक्सीडेंटली। तो पहले हम ये पता होना चाहिए, जैसे मैग्नेट हमने कह दिया कि भाई ये देखो मैग्नेट है, ये क्या है, ये मैग्नेट है। इसका नाम मैग्नेट क्यों है? इसको मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं? इसका नाम और कुछ क्यों नहीं है? इसका नाम रूबी, ठीक है, जूली, ठीक है, या कुछ और नाम क्यों नहीं है? इसका नाम मैग्नेट ही क्यों है? ठीक है, मैग्नेट होता क्या है? ठीक है, मैग्नेट जो है, देखो, नेचुरल मैग्नेट इज ए मटेरियल ऑफ आयरन ऑक्साइड दैट इज Fe3O4। नेचुरल जो नेचर में पाया जाता है, नेचुरल मैग्नेट इज ए मटेरियल ऑफ आयरन ऑक्साइड मेनली Fe3O4। और भी ऑक्साइड्स होते हैं इनमें, Fe2O3, ठीक है, आयरन का हाइड्रोक्साइड भी होते हैं, FeOH का होल थराइस, लेकिन ज्यादा मात्रा में उसमें Fe3O4 होता है। इसको लोड स्टोन भी बोलते थे पहले, ठीक है। तो ये मैग्नेट इज ए मटेरियल ऑफ आयरन ऑक्साइड Fe3O4 विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट। ऐसा मटेरियल जो आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो उसको मैग्नेट बोलते हैं। अब इसको मैग्नेट ही क्यों बोलते हैं? देखो, इस सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली बिफोर 1600 BC में इसकी जानकारी हुई थी, ठीक है। मैन को एक वहां पे ग्रीस में एक जगह थी मैग्नीशिया, जगह का नाम था मैग्नीशिया जगह का नाम था। तो उस शहर में या उस कस्बे में बहुत सारी ब्लैक रॉक्स, चट्टाने पाई जाती थी, ठीक है। तो वहां पे एक आदमी अपनी भेड़, जो शेपर्ड था, वो अपनी भेड़ चरा रहा था ऐसे ही। तो उसके पास एक स्टिक थी और उस स्टिक में आगे आयरन लगा हुआ था। तो उससे अपनी जो भेड़ें हैं उनको मारता था, उनको आगे चलाता था। तो वो जैसे ही उस चट्टान के पास से गुजरा तो वो जो उसकी स्टिक थी वो उस चट्टान के साथ अट्रैक्ट हुई। उसने महसूस किया भाई ये कहाँ जा रही है, तो जादू हो गया, तो वो चिपक गई। तो और उनको आसपास के जो लोग थे उनको बुला के उसने दिखाया, जो भाई तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उन्होंने दिखा, उसके पास लेके गया, देखो जैसे ये मैग्नेट है और ये हमारी आयरन नेल्स है, तो ये देखो जादू, देखो अभी कुछ नहीं हो रहा। जब हम इसको पास ले जाएंगे, मैंने ये डिल्ली पकड़ी हुई है, तो ये अपने आप ही देखो अट्रैक्ट होगी। जादू हो गया, नहीं हो गया? तो ऐसे उसकी जो स्टिक थी वो उस चट्टान की तरफ ऐसे अट्रैक्ट हुई। मैंने हाथ से नहीं की है, कभी सोच रहे हो हाथ से मैंने ऐसे कर दी, हाथ से मैंने सिर्फ इसको ढीला पकड़ा हुआ है। और जैसे ही ये इसके पास आएगी, ये अगर मैं इसको कस के पकड़ूंगा तो फिर तो नहीं जाएगी ये। अगर इसको ढीला कर दिया तो ये अपने आप इसके साथ चिपक जाएगी। तो ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी वो जो जगह का नाम है मैग्नीशिया, उस जगह मैग्नीशिया जगह पे ये उसने देखी, तो उस जगह के नाम पे इसको बोल दिया जिसके साथ ये चिपका। ये तो हमारा आयरन है, पहले से पता है, इसके बारे में हमें नहीं पता था। तो उस जगह के नाम पे इसका नाम रख दिया मैग्नेट, क्योंकि वो जो जगह थी उस जगह का नाम मैग्नीशिया, किसी शहर का नाम कुछ भी हो सकता है, तो मैग्नीशिया जगह का नाम था। वहां पे सबसे पहले जो वो थे उन्होंने ये प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया था। तो इसकी जो प्रॉपर्टी, इसका नाम जो रख दिया मैग्नेट, क्यों? क्योंकि मैग्नीशिया में पाया जाता था, इसलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने, मैग्नेट रख दिया। अब देखो जो मैग्नेट है, मैग्नेट के यूज बहुत सारे यूज होते हैं मैग्नेट के। ये देखो, ये हमारा ये इलेक्ट्रिक मोटर है, पंखा था, ये क्या है? इलेक्ट्रिक मोटर है। इसमें ये देखो अंदर मैग्नेट है, क्या है इसके अंदर? ये देखो मैग्नेट है। इसमें जब हम
ये लगाएंगे तो ये अपने आप ही ये इसमें फिट हो जाएगा। इसको हम जब इसको करंट देंगे, ये इसके अंदर ये जो लगा है इसको कोयल बोल देंगे, इसके अंदर कॉपर का वायर है, तो ये इसमें लग गया। तो इसको जब हम करंट पास कराएंगे तो ये ऐसे घूमता है इसके अंदर तेजी से, ठीक है। बहुत जितना ज्यादा करंट होगा ना ज्यादा तेजी से घूमेगा। फैन में या हमारा वॉशिंग मशीन है इस तरह का सिस्टम लगा हुआ होता है, उसमें मैग्नेट का यूज होगा। अगर ये मैग्नेट नहीं होगी तो ये नहीं घूमेगा। अगर इसके अंदर मैग्नेट नहीं होगी तो जितना भी मोटर सिस्टम है वो इसी तरह से होता है, कुछ कुछ उसके अंदर ये मैग्नेट होगी और मैग्नेट के बीच में हमेशा कोयल होगी, ठीक है। ये देखो, तो ये मोटर है हमारा, तो ये मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फिर ये ऐसे चलेगा तो ये मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। ये हमारा, ये देखो ये स्पीकर है, ठीक है। ये स्पीकर रेडियो वगैरह में लगा होता है और एम्पलीफायर या जितने भी स्पीकर वगैरह उनमें होगा। तो ये जो ये इसमें ये मैग्नेट है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एक ये दिखाता हूं मैं, देखो ये है डेबिट कार्ड। क्या है ये, डेबिट कार्ड। ये लिखा हुआ है यहाँ पे डेबिट, ये लिखा है ना डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड है, इसको डेबिट कार्ड, इससे हम डेबिट कर सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं। इसमें ये वाली जो स्ट्रिप होगी ये ब्लैक वाली, ये वाली, ठीक है। इसमें बहुत छोटे छोटे टीनी टीनी बहुत सारे मैग्नेट होंगे। इसमें जो हमारा डाटा है वो डाटा इसी के थ्रू स्टोर रहता है, नेट से जो कनेक्ट होता है ये वाली ये कनेक्ट हो जाएगी। तो ये मैग्नेटिक पार्ट है इसका, हमारा डेबिट कार्ड का। इसमें भी इसका मैग्नेट का यूज है, ठीक है। देखो मोटर में इसका यूज है, और इसका जो बहुत बड़ा यूज है आने वाले इन फ्यूचर में। देखो तुमने सुना कि जापान में मैग्नेटिक ट्रेन चलती है, उसकी स्पीड 600 किलोमीटर है पर आवर, एक घंटे में वो 600 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से बैठे और दिल्ली तो कितना है, दिल्ली आधे घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे, इतनी उसकी स्पीड है। तो उसमें क्या है, ये हमारी, उसमें क्या है, ये हमारी ये पटरी है, जैसे रेल्स है, रेल इसको बोलते हैं पटरियों को, ठीक है। ये हमारी, तो ये मैग्नेटिक होंगी, मैग्नेट होगी, और इसके ऊपर रेल, ये रेल ट्रेन होगी, समझ करो ये ट्रेन है हमारी, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन जो होगी वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, और ये रेल्स होंगी, जो पटरियां होंगी ये भी मैग्नेट होंगी। इन दोनों पे जो पोल होगा, जैसे दो पोल होते हैं, ठीक है, हमेशा कभी भी एक पोल नहीं होने का है, ठीक है। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक को बोलते हैं नॉर्थ पोल और एक को बोलते हैं साउथ पोल, एन और एस। कभी भी अकेला एन नहीं होने का। जैसे मैग्नेट है ये, अगर इसको बीच में से कट कर देंगे तो ये एन एस और ये एन एस, दोबारा से दो पोल बन जाएंगे। तो दो पोल होंगे तो जो हमारी मैग्नेटिक ट्रेन होगी वो इस कंसेप्ट पे चलती है। जो हमारी पटरियां होंगी ये भी मान लो नॉर्थ पोल है, और जो ट्रेन है ये भी नॉर्थ पोल है। तो ये क्या होगा, इनमें रिपल्सन होगा। जैसे चार्ज में, सेम चार्जेज में रिपल्सन था, भाई भाई का दुश्मन है, ऐसे इसमें भी नॉर्थ का दुश्मन है, साउथ का दुश्मन है, वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो फोर्स है इस रिपल्सन का, इस फोर्स का हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे ये देखो इस पे एन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो एन लिखा हुआ है, और ये वाला इस पे भी एन लिखा हुआ है, ये देखो इस पे भी एन लिखा हुआ है, ये दोनों एन है। तो ये अगर हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा, देखो अगर इसको इसके पास लेके जाएंगे, मूव करा इसने, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा। यहां से अगर ऐसे देखते हैं, अब देखो नीचे मेरा हाथ है, फ्रिक्शन होने की वजह से ये उतना मूव नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी है, ठीक है, फ्रिक्शन भी। अगर ये फ्रिक्शन ना हो इसमें तो फिर ये मूव करेगा। तो ये जो हमारा ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी एक ये पटरी होगी और ये भी हमारा नॉर्थ हो गया। तो वो ट्रेन जो है वो पटरी से मिलके नहीं चलती है, उससे वो ऐसे ऊपर होके चलती है। उससे क्या होगा, एयर है, इसमें फ्रिक्शन कम होगा, ज्यादा स्पीड वो गेन कर सकती है, ठीक है। और उसमें जो हीट लॉस नहीं होने का, जैसे जब वो किसी चीज के ऊपर ऐसे रगड़ के चलेगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, लेकिन इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो आने वाले फ्यूचर में यही वाली ट्रेन इंडिया में भी इसकी प्लानिंग चल रही है, जापान में चलती है। अब ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे पहुंच गए दिल्ली जरा ही देर, ठीक है। तो आने वाले टाइम में इसका भी, तो यहाँ देखो कितना बड़ा यूज है मैग्नेट का। तो ये इसी कंसेप्ट पे, अब इसको अगर ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ये तो नेचुरल है, नेचुरल मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम होगी। एक हम अपनी तरफ से आर्टिफिशियल बना सकते हैं, वो आगे आएगा इस चैप्टर में। उसकी स्ट्रेंथ को हम बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी तो ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स भी बहुत ज्यादा होगा। तो
बहुत स्पीड से भागेगी ट्रेन। तो इस तरह से मैग्नेट के बहुत सारे ये कुछ यूजेज मैंने बताए हैं, ठीक है। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए ना मैग्नेट क्या है? मैग्नेट इज ए नेचुरल मैग्नेट इज ए मटेरियल ऑफ आयरन ऑक्साइड, लोड स्टोन भी बोलते हैं, Fe3O4 विच इज इनिशियली फाउंड इन प्लेस मैग्नीशिया, सो इट इज नोन एज मैग्नेट। वो मैग्नीशिया में पाया जाता था इसलिए उसका नाम मैग्नेट रख दिया। तो वो आयरन जैसे भी आयरन नेल को अट्रैक्ट किया है, तो वो मटेरियल को जो हमारे कोबाल्ट है, निकिल है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जिसमें प्रॉपर्टी होगी उसको हम मैग्नेट बोल देंगे। मैग्नेट के मैंने यूज बताए तुम्हें, ठीक है। एक अब आता है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इसमें जो लास्ट वाला चैप्टर था उसमें था इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। स्पेस या एरिया या रीजन अराउंड ए चार्ज इन विच अनदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो चार्ज के अराउंड की जो फील्ड होगी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये किसके अराउंड होगी? मैग्नेट के। सीधी बात है, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो किसके अराउंड होगी? मैग्नेट के अराउंड होगी। तो एरिया और रीजन अराउंड ए मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस इज एक्सपीरियंस्ड बाय अनदर मैग्नेट और कंपास। कंपास भी उसमें देखो, ये कंपास है ये वाली, इसको ये ऐसी कंपास होती है, इसके अंदर ये मैग्नेटिक मटेरियल ये लगा हुआ है, इसके नीडल है। तो ये जो कंपास है, सबसे सिंपल डेफिनेशन है, ये कंपास जो है ये टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। देखो अगर इसको हम इसके पास लेके जाएंगे, देखो ये घूमेगा, ऐसे घूमेगा, अगर इधर को घुमाएंगे तो इधर को घूमेगा, तेजी से घुमाएंगे तेजी से घूमेगा। तो इस पे दो साइड हैं, एक बार एक फोर्स इधर को लगेगा, एक इधर को, दो डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो उसको हम बोलते हैं टॉर्क। देखो अभी ये यहीं पे है, लेकिन अगर हम इसको चलाएंगे तो ये भी घूमेगा, ठीक है। तो जिस रीजन में ये कंपास टॉर्क एक्सपीरियंस करती हो उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट, और आगे जाके आएगा कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड भी मैग्नेट होगी, ठीक है, वो बाद की बात है। तो स्पेस अराउंड ए मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच मैग्नेटिक कंपास एक्सपीरियंस ए टॉर्क, जिस रीजन में ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी उस रीजन को हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो इमेजिनरी लाइंस होंगी। इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल देंगे उनको, या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोल देंगे, ठीक है। इमेजिनरी लाइंस अराउंड ए मैग्नेट विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को या विच डेपिक्ट, या जब पिक्टोरिकल उसका जो हमारा ग्राफ वो होगा उसको हम मैग्नेटिक लाइंस बोल देंगे। तो सिंपल ऐसे याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब देखो ये एक बार मैग्नेट है, इसकी मैं बनाता हूं, ये N है और ये S है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे N से S की तरफ होगी, यहाँ पे ये ऐसे बना देंगे, ऐसे 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 बाय द कन्वेंशन सपोज करके इसकी डायरेक्शन मानी गई है N से S की तरफ, ऐसे ये। तो ये क्लोज लूप होता है, बस ये ध्यान रखना। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी आगे जाके वो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे जाके एंड हो जाएंगी, एंड नहीं होती हैं, ये क्लोज लूप बनाएंगी, वापस आएंगी ऐसे घूम के, ऐसे ये बनाएंगी तो ऐसे आ जाएगी ये वाली, घूम के ऐसे लूप, क्लोज लूप। ऐसे देखो यहाँ से ऐसे की, ऐसे घूम के ऐसे वापस आएगी, क्लोज लूप बन गया। ऐसे ये वाली ऐसे जाके ऐसे आ जाएगी, ये हमारा N से S की तरफ होगी ऐसे, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ बातें हैं, जो पोल्स हैं नॉर्थ साउथ, इनके पास में जो फील्ड लाइंस हैं वो क्लोजर हैं, पास पास है। इसका मतलब यहाँ पे फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जहाँ पे उनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी।
जितना हम इसके नजदीक होंगे फील्ड उतनी ज्यादा होगी, जितना दूर जाते जाएंगे उतनी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसको बोल देंगे। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज है, या ऐसे भी बोल सकते हैं पाथ, ऐसे भी इसकी डेफिनेशन है, ए पाथ अलोंग विच नॉर्थ पोल टेंड टू मूव। ए पाथ यानी कि पाथ एक रास्ता, अलोंग विच एन पोल टेंड टू मूव, ठीक है, जिसके अलोंग नॉर्थ पोल मूव करने की कोशिश करेगा उस पाथ को हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। इसकी डेफिनेशन ये भी। अब देखो इसकी प्रॉपर्टीज है। पहली तो प्रॉपर्टी यही हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू द साउथ पोल टू फॉर्म ए क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ से स्टार्ट होंगी एंड एंटर इनटू द साउथ पोल में एंटर कर देंगी, घुस जाएंगे अंदर, टू फॉर्म ए क्लोज लूप। ये क्वेश्चन आया था कि जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, उसके अंदर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बाहर में नॉर्थ से साउथ की तरफ, दोनों डायरेक्शन अपोजिट होती है, ठीक है। उसके जो हमारी बार मैग्नेट है उसके बाहर फील्ड जो होंगी वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी डायरेक्शन, और उसके अंदर इनसाइड द बार मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसे हो जाएगी। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि नॉर्थ से स्टार्ट हुई, साउथ में एंटर करके ये क्लोज लूप बना देगी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी यही है, नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। पोल के पास में फील्ड लाइंस क्लोजर पास हैं। इट मीन्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम नियर द पोल्स। पोल्स के नियर पास में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है। अगर कोई काम हमें करना हो इसमें स्ट्रांगली, तो वो पोल के नजदीक हम कर देंगे, ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगी वहां से। और जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है, जो मेन प्रॉपर्टी है, वो एग्जाम में कई बार आई है, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि यहाँ से जाके ये ऐसे यहाँ क्रॉस कर जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी। ये क्यों नहीं करोगी क्रॉस? क्योंकि एट इंटरसेक्शन पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ये और एक ये। और जो हमारा नॉर्थ पोल है, जैसे नॉर्थ पोल क्या होगा, जैसे इसमें इसके अंदर ये दिखाई दे रहा है, जो इसकी जो नोक है उसको अगर हम नॉर्थ माने तो वो दो डायरेक्शन में तो जा नहीं सकता। अब देखो वो या तो इधर होगा या इधर होगा, ये जा सकता है दो डायरेक्शन में। एक पॉइंट पे हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा, एक साथ दो डायरेक्शन में नहीं रहेगा, ठीक है। एक आदमी एक टाइम पे दो जगह फिजिकली नहीं हो सकता है, तो एक पॉइंट पे फील्ड की एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। दोबारा एक दो, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज at intersection point there will be two direction of magnetic field which is not possible, जो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी। फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी टेंजेंट एट एनी पॉइंट। ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इसकी ये जो डायरेक्शन है इधर को, तो वही डायरेक्शन हमारी मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएगी। टेंजेंट एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये चार इसकी मेन प्रॉपर्टी, तो और भी बहुत सारी हैं लेकिन चार से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये नॉर्थ पोल से स्टार्ट होंगी, साउथ पोल में एंटर करके क्लोज लूप बनाएंगी, इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर। पोल के पास में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोजर होगी। अवे फ्रॉम द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फार अवे, एक दूसरे से दूर दूर होगी। थर्ड प्रॉपर्टी है two magnetic field lines never intersect each other because at intersection point there will be two direction of magnetic field which is not possible, वो possible नहीं है। फोर्थ प्रॉपर्टी है tangent at any point of the magnetic field lines represent the direction of magnetic field, वो magnetic field की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। ये चार प्रॉपर्टी। पांचवी एक प्रॉपर्टी और है, अगर फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट होंगी, ये पैरेलल होंगी और ये वाला डिस्टेंस सबका सेम होगा, डी डी डी, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। या उनकी नेचर क्या होगी,
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए फील्ड लाइंस की नेचर कैसी होगी। फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो ये इसका थोड़ा चैप्टर का बेसिक है, ये पहले से है, तो इसमें ज्यादा उसकी बात नहीं, इसको एक बार धीरे से अपना रिवाइज कर लेंगे। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था।